नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं छत्तीसगढ़ रोजगार और शिक्षा से संबंधित जानकारी आप लोगों को देता हूं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि आप शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण में कैसे भाग ले सकते हैं, इस पाठ्यक्रम को आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2022-23 शिक्षा सत्र के लिए शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पेंड्रा, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में DPED एवं BPED पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है, जिसके लिए आपको दिनांक 31 मई 2022 तक आपको आवेदन करना है दोस्तों। और यहाँ पर और बता दिया गया है दोस्तों कि किस पद के लिए कितना कितना सीट है। आप देख सकते हैं कि BPED के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है दोस्तों 35 पद है और महिलाओं के लिए 15 है। और DPED में द्विवर्षीय पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित के लिए पुरुष के लिए 35 सीट हैं और महिलाओं के लिए 15 सीट है। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो कुल टोटल 100 सीटों पर यहाँ पर BPED और DPED के एडमिशन हो रहा है दोस्तों। यहाँ पर टिप में बता दिया गया है कि विभागीय उम्मीदवार भी इन्हीं निर्धारित सीटों से लिया जाना है, जो कि यहाँ पर और कॉलम नंबर 2 में देखिए दोस्तों कि आरक्षण प्रतिशत अनुसूचित जातियों को 12% मिलेगा और अनुसूचित जनजातियों को 32% मिलेगा और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% मिलेगा। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर पूरा आरक्षण प्रतिशत को बता दिया गया है। और जो इसका जो प्रशिक्षण अवधि है उसके बारे में बताते हैं कि शिक्षा सत्र में प्रशिक्षण दिनांक 1 जुलाई 2022 से 30 अप्रैल 2024 तक होगा, या मतलब 2 वर्ष का शैक्षणिक वर्ष होगा दोस्तों आपका। कॉलम नंबर 4 में यहाँ पर बताया गया है कि आयु सीमा के बारे में बताया गया है कि दिनांक 1/7/2022 को आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 27 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। शासन के नियमानुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासन के नियमानुसार छूट मिलेगा, जैसा कि पहले भी मिलता है। और विभागीय उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता के बारे में बताया गया है। DPED के लिए DPED हेतु हायर सेकेंडरी परीक्षा 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। 5% अंकों की छूट उन उम्मीदवारों को दी जाएगी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय SGFI खेल प्रतियोगिता में भाग लिया है, जो कि यह खेल से संबंधित है दोस्तों। शारीरिक प्रशिक्षण होना है, तो यहाँ पर आपको खेल प्रतियोगिता में अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय या राज्य स्तर का प्रतिनिधित्व किया है तो आपको यहाँ पर 5 अंकों का छूट मिलेगा। कॉलम नंबर 3 में बताया गया है कि अर्हता परीक्षा में अंकों की प्रतिशत और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व अन्य श्रेणी के सीटों के आरक्षण और अंकों में छूट केंद्रीय शासन राज्य शासन के नियमानुसार जो भी होगा प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर मतलब दोस्तों आपको जो भी छूट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है उसको पूरा आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, इसका बेनिफिट आपको पूरा मिलेगा। इसी प्रकार जो कि BPED के लिए है उसका शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर दिया गया है कि आपको क्या क्या इसमें मिलेगा। आपको बोला गया है कि 50% अंकों के साथ किसी विषय में स्नातक डिग्री और कम से कम AIUIO SGFI भारत शासन द्वारा मान्यता प्राप्त खेल कूद का अंतर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय राज्य प्रतियोगिता में भागीदारी हो अथवा 45% अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपका BPED के लिए आपके पास क्या की योग्यता होना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों इसके शुल्क के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि शुल्क प्रशिक्षण अवधि में शासन द्वारा निर्धारित दर पर संबंधित को शिक्षण तथा अन्य शुल्क देय होगा जो शासन द्वारा निर्धारित होगा। आपको आवेदन कैसे करना है यहाँ पर बताया गया है। संलग्न आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप के अनुरूप पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र दिनांक 31 मई 2022 तक कार्यालय प्राचार्य सास के शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पेंड्रा, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में प्राप्त हो जाना चाहिए। आपको समय रहते आपको आवेदन भर लेना है दोस्तों। आपको अपने आवेदन पत्र के साथ क्या क्या लगाना है यहाँ पर दिया गया है कि आपको हायर सेकेंडरी जो परीक्षा उत्तीर्ण है या स्नातक उत्तीर्ण है उसको लगाना है, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना है, खेल कूद से संबंधित प्रमाण पत्र लगाना है, NCC या जो भी प्रकार के आपके पास शारीरिक
जो दक्षता से संबंधित सर्टिफिकेट हैं उसे आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और यदि आप SC ST OBC वर्ग से आते हैं तो आप अपना जाति प्रमाण पत्र भी इसमें लगाएंगे। इसके जो चयन समिति है उसके बारे में बताया गया है दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ पर चयन प्रक्रिया के बारे में देखते हैं कॉलम नंबर 9 में। चयन समिति के अध्यक्ष की अनुमति से चयन का कार्य संपादन हेतु विशेषज्ञों को साक्षात्कार एवं व्यवहारिक परीक्षण हेतु आवश्यकता अनुसार सहयोग ले सकेंगे। चयन समिति द्वारा विभागीय उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार एवं प्रायोगिक क्रियाकलाप में अर्जित अंकों की वरीयता के अनुसार किया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि आपका साक्षात्कार इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के साथ आपका जो प्रायोगिक क्रियाकलाप में आपको जो अर्जित अंक मिलेगा उन दोनों को मिलाकर वरीयता के अनुसार मेरिट तैयार किया जाएगा। उसी के आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। यहाँ पर आपको और जानकारी बता दिया गया है कि चयन स्थल कहाँ पर होना है आपका। चयन स्थल शासकीय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पेंड्रा, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़। इसमें चयन तिथि हैं 19 जून 2022 विभागीय पुरुष अभ्यर्थियों का और 20 जून 2022 को विभागीय महिला अभ्यर्थियों का और 21 जून 2022 को स्वाध्याय पुरुष वर्ग का और 22 जून 2022 को स्वाध्याय महिला वर्ग का। आपका जो चयन है तो मापदंड तैयार किया गया है दोस्तों। यहाँ पर उसको भी देख लेते हैं कि आपको शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पेंड्रा, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में प्रवेश हेतु निम्नानुसार क्रियाकलाप में अंक अर्जित हैं। 100 मीटर दौड़ के लिए आपको 100 अंक मिलेगा और 800 मीटर दौड़ के लिए आपको 100 अंक मिलेगा और लंबी कूद के लिए 100 अंक है, ऊँची कूद के लिए 100 अंक है, गोला फेंक के लिए 100 अंक है। मौखिक साक्षात्कार में आपको 40 अंक मिलेगा। शैक्षणिक एवं पाठ्येतर गतिविधियों के अभिलेख में आपको 60 अंक मिलेगा। दीर्घ खेल कौशल प्रशिक्षण फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, जूडो, कुश्ती में आपको 100 अंक मिलेगा। लघु खेल कौशल प्रशिक्षण कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन में आपको 100 अंक मिलेगा। इस प्रकार दोस्तों तो टोटल आपको 800 अंकों का जो शिक्षा से संबंधित अंक हैं वो चयन तो मापदंड है उसमें आपको 800 अंकों का होना है, ये आपको मिलेगा। आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं कि पूरा ये PDF कि आपको कैसे क्या करना है, कब भरना है और यहाँ पर आपको आवेदन का प्रारूप दिया गया है। आप इसे ध्यान से देखिए, आपको कहाँ पर क्या भरना है इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद ही आप फार्म भरें। आपको पाठ्यक्रम के नाम में आप DP करेंगे या BP करेंगे उसको यहाँ पर लिखना है और फिर यहाँ पर आपको आवेदक का नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, फिर माता का नाम लिखना है। साथ ही यहाँ पर लिंग पुरुष के बारे में दिया गया है कि आप महिला हैं या पुरुष हैं। साथ ही आप SC ST वर्ग किस में ऐसे आते हैं इसको भी आपको यहाँ पर लिखना है और अपना स्थायी पता लिखना है और पत्र व्यवहार का पता लिखना है। जन्म तिथि आपको शब्दों और अंकों दोनों में लिखना है दोस्तों। और आपको अपने शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी बताना है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या DP शिक्षा के लिए या BP के लिए। तो जैसे यहाँ पर आपको अपना हायर सेकेंडरी लिए लिखना है और आप किस बोर्ड से पढ़ाई किए हैं उसको यहाँ पर लिखना है। आपने अंतिम परीक्षा किस वर्ष उत्तीर्ण किया है इसको भी यहाँ पर लिखना है। साथ ही आपका जो श्रेणी है आप जैसे आपका प्रतिशत लिखना है यहाँ पर। और यहाँ पर आपका श्रेणी जो है आप फर्स्ट श्रेणी से हो, सेकेंड जो भी है उसको वहाँ पर एंट्री करना है। आपको अपना स्नातक का भी यहाँ पर पूरा डिटेल देना है दोस्तों आपको। और जो यदि आपने अन्य किसी प्रकार का अनुभव या शैक्षणिक रूप से प्राप्त किया है तो उसको भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है, अब इस ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद ही आप फॉर्म भरिए। तो इस प्रकार दोस्तों आप DP और BP पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं जो कि शिक्षा सत्र 2022-23 में शासकीय शिक्षा प्रशिक्षण महाविद्यालय पेंड्रा, जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में DP BP पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण हेतु प्रवेश के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी बताया दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के नए अपडेट पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।